नमस्कार, आप देख रहे हैं लीड टेली और मैं हूं आपके साथ महक। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर पूर्वी जिला से कद्दावर नेता राजकुमार बल्लन ने बीजेपी को बाय बाय कहकर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। राजकुमार बल्लन फिलहाल गोंडा विधानसभा क्षेत्र से निगम पार्षद हैं। आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद राजकुमार बल्लन ने कहा कि वह 1980 से भाजपा के सदस्य हैं और भाजपा की केंद्र सरकार राज्य सरकारों को परेशान कर रही है। दिल्ली के लोग भाजपा के नेताओं के व्यवहार से व्यथित हैं। राजकुमार बल्लन के द्वारा बीजेपी पार्टी छोड़ने को लेकर गोंडा क्षेत्रीय विधायक अजय महावर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आइए देखते हैं। पार्टी के पार्षद जो मेरी विधानसभा में है उत्तर पूर्वी जिले में, राजकुमार बल्लन जी ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो चूंकि पत्रकारों के लगातार बार बार फ़ोन आ रहे थे, अब अलग अलग मैं जवाब सबको दे नहीं पा रहा था, इसलिए आप सबसे चूंकि मिलने का लगातार रहता ही है, तो आज भी मिलने के लिए कई लोगों को बुलाया हुआ था, तो हमने सोचा एक साथ में ही बात कर लेते हैं। तो इस संदर्भ में ही हमने ये बातचीत का क्रम रखा है। हमारे साथ जिला के अध्यक्ष मोहन गोयल जी हैं, महामंत्री यूके चौधरी जी हैं, उपाध्यक्ष दिनेश धामा जी और प्रभारी अर्जुन गुप्ता जी हैं, और ब्रह्मपुरी वार्ड के मंडल के अध्यक्ष जितेंद्र जी और प्रभारी हरीश शर्मा जी, जिन्होंने बल्लन जी को 1996 में पार्टी ज्वाइन कराई थी। हालांकि वो दावा कर रहे थे कि वो 80 से हैं, 81 से हैं, पता नहीं कब से हैं, पर 1996 में हरीश शर्मा जी जो यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने ही पार्टी ज्वाइन उनको कराई थी। और कई सारी बातें उन्होंने कही है, उसमें से ज़्यादातर बातें मिथ्या कही हैं और झूठ पर आधारित है। पार्टी ने उनके विचारों को अनसुना किया, ऐसा कभी हुआ नहीं, और पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया। वह 3 बार किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, एक बार मेरे दोनों कार्यकाल के बीच में वो जिलाध्यक्ष रहे, और 2 बार उनको पार्टी ने निगम का टिकट दिया, जिसमें से एक बार वो चुनाव हारे करावल नगर पश्चिम से, और इस बार ब्रह्मपुरी से वो निगम पार्षद हैं। और इसी दरमियान उनको 2 बार शिक्षा समिति का अध्यक्ष पूर्वी नगर निगम में बनाया गया। तो एक पार्टी जितना सम्मान दे सकती थी दिया, लेकिन उन्होंने लगातार पार्टी को झूठ बोला, पार्टी के साथ धोखा किया। 2015 में जब वो खुद अध्यक्ष थे, तब भी उन्होंने छाती ठोक कर कहा था कि मैंने साहब सिंह चौहान और मोहन सिंह को बिष्ट को हराने में महती भूमिका अदा की है, मुझसे स्वयं कहा था। और वो पहले और आखिरी अध्यक्ष साबित होंगे, इस उत्तर पूर्वी जिले के एकमात्र अध्यक्ष हैं वो, जिन्होंने अपने अध्यक्ष में रहते हुए एक भी चुनाव कभी जीवन में नहीं जिताया। एक भी चुनाव, नॉट ए सिंगल इलेक्शन, एक भी सीट जीतकर उन्होंने नहीं दिए। वो टोटल फेलियर अध्यक्ष रहे हमारे। और इसी कारण आज वो अकेले खड़े हैं। कोई पार्टी का कार्यकर्ता हमारा उनके साथ ज्वाइन करने नहीं गया निगम पार्षद होते हुए। पिछले काफी दिनों से ही 2020 में जब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था, वो तब से ही वो आम आदमी पार्टी में ही काम कर रहे थे। मेरे चुनाव में भी वो आम आदमी पार्टी सिद्धार्थ शर्मा के लिए काम कर रहे थे। फर्क सिर्फ इतना है, वो पर्दे के पीछे से कर रहे थे, आज पर्दा हटा दिया है। और वो पर्दा हटाने के पीछे उनका मंतव्य वही जाने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मजबूत वट वृक्ष की तरह खड़ी है, उसका एक पत्ता भी टूटकर नहीं जाएगा। और मैंने जितना उनका
अपने चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ देखी है, मुझे लगता है कि आज उन्होंने हम पर कृपा की है और हमारे कई हजार वोट ब्रह्मपुरी में बढ़ने वाले हैं। और खुलकर श्री दत्त शर्मा के साथ देने के बाद भी मैंने वहां कैंप खूब किया था और उनके लाख विरोध के बाद भी सबसे बड़ी जीत मैंने 10,500 की जीत ब्रह्मपुरी वार्ड से ली थी, जो कि आज तक इतिहास में किसी ने भी यहाँ प्राप्त नहीं की है। तो विधायक होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि उन्होंने निजी स्वार्थ वशीभूत होकर के, वो लगातार चाहते थे कि वो मेयर बने, वो स्टैंडिंग चेयरमैन बने, और उनके मन मुताबिक पद नहीं मिलने के कारण उन्होंने निजी स्वार्थ से कदम उठाया है। संगठन में पिछले चुनाव के बाद से ही उन्होंने आना जाना कम कर दिया। ये रजिस्टर है जिले का, इस जिले के रजिस्टर में पिछले 1.5 साल में उनकी एक भी अटेंडेंस नहीं है। ये बताती है कि वो पार्टी से पहले से ही कटे हुए थे और इसी कारण शायद उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिली भी नहीं। और यही नहीं, प्रदेश की भी बैठकों में उनका नाराज रहना, गायब रहना और उल्टा विपक्ष को मदद करना ये बताता है कि वह, जो मैंने पहले कहा, रिपीट कर रहा हूँ, वो पर्दे के पीछे से वहीं थे, सिर्फ आज पर्दा हटा है। सर जी, जैसे कि बार आप कह रहे हैं कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में हमेशा शामिल रहे, और ये आज से नहीं, साहब सिंह चौहान के समय से भी देखा गया कि इस आदमी ने पीछे खंजर ढोकने का काम किया। तो ऐसे आस्तीन के सांप को निकाल कर क्यों नहीं फेंका गया, अभी तक उसको पाला क्यों गया? क्योंकि जो गलत था वो आपको आप आज बता रहे हैं, लेकिन आज शायद अपने लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण ये होगा कि पूरे राष्ट्र ने एक मैसेज किया कि सिटिंग काउंसिलर आम आदमी में शामिल हुआ। यदि आपको पता था, आप खुद कह रहे हैं गलत गतिविधियों में था, तो देखिए, आपके कहने से तो पार्टी नहीं चलेगी अजय जी। कहे तो वो भी रहते कि मैं 7 साल से घुटन महसूस कर रहा था, तो उनसे पूछिए जाकर कि 7 साल से क्यों पड़े हुए थे, इसी 7 साल में वो जिलाध्यक्ष कैसे बन गए थे, इसी 7 साल में उनको निगम की टिकट कैसे मिल गई थी, इसी 7 साल में वो 2 बार स्थायी शिक्षा समिति के अध्यक्ष कैसे बन गए थे। अगर वो व्यक्ति 7 साल से घुटन में था तो ये सारी चीजें वो कैसे ले पा रहे थे, कैसे हो पा रही थी। एक विषय से, एक बात से तुरंत आकलन नहीं होता। बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत फूल होते हैं, बहुत फूल के साथ कांटे होते हैं, बहुत तरह की पार्टी अपने कोई अगर हिस्सा खराब हो तो तुरंत काट कर नहीं फेंकती, कोशिश करती है उसका उपचार करने की, ना कि उसको काट कर फेंकने की। इसलिए आप जो बात कर रहे हैं वो यहाँ पर लागू नहीं होती। तो विधायक जी, अपने स्टेटमेंट में राजकुमार बल्लन जी ने कहा कि पीछे 2-3 जो योजनाएं हैं दिल्ली सरकार की, उन योजनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेदभाव किया है राज्यों के साथ, जो गैर भाजपा राज्य है। इसको देखते हुए मैं बहुत आहत हूँ। एक तो ये आरोप लगाया उन्होंने, दूसरा आरोप उन्होंने लगाया कि घर घर राशन योजना जो है उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानबूझ करके लोगों तक नहीं पहुंचने दे रही है, जिसका लाभ उत्तर पूर्वी जिले के सबसे ज्यादा मिलने वाला है। देखिए, 2 बात आपने कही है। एक तो आपने क्या कहा, पहला कि जो भी गैर भाजपा, अब जो व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो, छोड़ने का कोई बहाना ढूंढ रहा हो, तो उसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ। भाजपा सबका साथ सबका विकास लेकर चलती है और इसी कारण इन 7 सालों में भी जिस पर वो आरोप लगा रहे हैं, पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ा है। दूसरी बात जो आपने कही, घर घर राशन, तो क्या वो केजरीवाल की घर घर दारू योजना का समर्थन करने गए? भाजपा ने कभी नहीं रोका घर घर योजना, या आप भी नोटिस में डाल ले, लोगों को बताएं। भाजपा ने सिर्फ ये कहा कि इंडिया इज ए यूनिफाइड कंट्री, और एज यूनिफाइड कंट्री फेडरल स्ट्रक्चर के तहत यहां पर सिंगल लॉ लागू होता है और 1 नेशन 1 कार्ड हम लागू कर रहे हैं। 31 स्टेट है, क्या हर स्टेट अलग अलग राग ला पाएगा, अलग अलग कानून बनाएगा? इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। और कौन जिम्मेदारी लेगा कि उनका आटा पीसने कहाँ जाएगा, कैसे पीस के आएगा, किसी के घर तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? हमारी एक
व्यवस्था है पूरे हिंदुस्तान में, उस व्यवस्था के तहत हम काम कर रहे हैं। अगर आप में दम है दिल्ली सरकार, तो आप अपना राशन खरीदिए और राशन खरीद कर पिसवा कर भेजिए घर घर। कौन रोक रहा है आपको? आपको तो कोई रोक ही नहीं रहा है। और आपने दिल्ली में अगर इतनी चिंता थी गरीबों की, तो 7 लाख से ऊपर राशन कार्ड पेंडिंग है 7 साल से, आपने क्यों नहीं बनाए? आप उनको घर घर पहुंचाओ ना इस कार्ड के अलावा। और जो अंगूठा लग करके राशन मिलता था, वो क्यों सिर्फ एक सीमापुरी में प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है, बाकी 69 विधानसभा में क्यों लॉन्च नहीं किया है? इनकी कथनी करने में बहुत फर्क है। इस आरोप में तो कोई दम ही नहीं है। हम स्वागत करेंगे, अजय महावर खुद एक स्वागत करेगा विधायक के नाते, आप दिल्ली सरकार राशन खरीदे और उसको घर घर बंटवाए। डोर स्टेप योजना उन्होंने पहले 3.5 साल पहले लागू की थी कि हम ड्राइविंग लाइसेंस बनाएंगे, हम फला चीज घर घर देंगे 50 रुपए में। उस स्कीम का मैं मीडिया के बंधुओं से, दोस्तों से अपील करता हूं कि इनके 3.5 साल का रिकॉर्ड निकालिए, उनसे मांगिए इस बात को कि आपका लाभ दिल्ली की जनता को कितना मिला। सुपर फ्लॉप स्कीम रही मुख्यमंत्री की, उसके बारे में क्या चर्चा नहीं करना चाहेंगे मुख्यमंत्री? इसलिए ये बातें निराधार हैं। मुझे लगता है उन्हें घर घर दारू योजना को समर्थन करना था, इसलिए हो गया। आज ब्रह्मपुरी वार्ड के हमारे पार्षद रहे राजकुमार बल्लन जी ने पार्टी छोड़कर जो पार्टी पर आरोप लगाए हैं वो निराधार हैं। जैसे मुझसे पूर्व विधायक जी ने कहा, राजकुमार बल्लन लगातार पार्टी में रहकर पार्टी के प्रति अनुशासनहीनता कर रहे थे। पिछले 1 वर्ष से 1.25 वर्ष से वो पार्टी की बैठकों में नहीं आ रहे थे। विधानसभा के चुनाव में उन्होंने खुलकर आम आदमी पार्टी का काम किया था। आज वो जो कह रहे हैं संगठन मुझे इग्नोर कर रहा था, संगठन को इग्नोर इसलिए नहीं कर रहा था, संगठन को इग्नोर इसलिए कर रहा था कि संगठन के कार्यकर्ताओं का दोहन कर रहे थे, संगठन के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार कर रहे थे। जब आज बल्लन जी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर गए हैं, कार्यकर्ताओं ने दिवाली मनाई है, कार्यकर्ताओं में खुशी का इजहार किया है, क्योंकि पार्षद रहते हुए वो उनका विरोध नहीं कर पा रहे थे, वो उनके मकानों को सील करा रहे थे, उनकी फैक्ट्रियों पर नाजायज पेनल्टियां लगवा रहे थे, उनकी सड़कों को बनने से रोकवा रहे थे। लेकिन आज मेरे ब्रह्मपुरी वार्ड के कार्यकर्ताओं ने एक तरह से दिवाली मनाई है। जो 3 साल से जो कार्यकर्ता जिताकर 4 साल से उनको पार्षद लाए, और वही पार्षद कार्यकर्ता का दोहन कर रहा था, कार्यकर्ता पर अत्याचार कर रहा था। इसलिए हमें तो बड़ा हर्ष है, जो व्यक्ति पार्टी में रहकर पार्टी की पीठ में छुरा घोंप रहा था, अब कम से कम पर्दा हट गया, अब आमने सामने की लड़ाई होगी, कम से कम कार्यकर्ता स्वतंत्र है, ऐसे पार्षद का खुलकर विरोध करेंगे। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अपने लिए राहत महसूस की है। एक ऐसा कार्यकर्ता जिसको पार्टी ने सब कुछ दिया जीवन में, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, 2 बार चुनाव लड़ा, लेकिन फिर भी वो पार्टी का नहीं हो सका। मैं उनको अग्रिम बधाई देता हूँ। जिस घर में वो गए हैं, कम से कम वहाँ चैन से रहे, वहाँ के कार्यकर्ताओं को दुखी ना करें, नहीं तो वो वहाँ भी नहीं झेल पाएंगे। जो उनका स्वभाव है, वो पहले अपने गृहमन में जाके मैं किस तरीके का व्यवहार कार्यकर्ताओं के साथ, जनता के साथ करता हूँ। मैं तो कहता हूँ उनके 4 साल की जो इनकम्बेंसी थी, जिसके कारण क्षेत्र की जनता में नाराजगी थी, आज जनता भी बहुत राहत की सांस लेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक अजय महावर जी जनता के लिए 24 घंटे संकल्प है। मेरा संगठन जनता की सेवाओं पर, क्योंकि हमारी सरकार है निगम में, हम उनके सब काम करेंगे। बल्लन जी के जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी का माहौल है। सर एक सवाल आपसे है कि जैसा आपने अभी बताया कि निगम में रहते हुए अत्याचार हो रहा था कार्यकर्ताओं पर, तो भाजपा शासित एमसीडी है, नगर निगम भाजपा शासित है 15 साल से, तो ऐसी कोई व्यवस्था है कि कोई निगम पार्षद अत्याचार भी कर सकता है, वो भी कार्यकर्ता में? आम जनता का क्या होगा? ये निगम की में क्या है, निगम में हटा दें तो उसकी मेंबरशिप नहीं जाती, उसका फायदा उठा रहे थे। यदि हम हटा भी देते तो निगम पार्षद बदस्तूर रहते। पार्टी ने इसलिए क्या हाँ, तो उसका निगम के अंदर कोई ऐसी व्यवस्था है हमने किया, एक निगम पार्षद किसी का अत्याचार कर सकता है? हमने कार्यकर्ताओं के हितों की लड़ाई लड़ी, जो उन्होंने कार्यकर्ताओं पर पेनल्टी लगवाई वापस कराई, जो कार्यकर्ताओं की बिल्डिंगें सील कराई वो खुलवाई, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते कार्यकर्ताओं का। आगे इसी बात की मिली थी और इसीलिए उनको इस बात की जिम्मेदारी नहीं मिली थी। इसी प्रकार पनिशमेंट देती है और इसी का जिसको वो कह रहे हैं मेरा अत्याचार हुआ, वो उनको उनके कर्मों की सजा थी। अच्छा, देखिए एक चर्चा ये भी है कि राजकुमार बल्लन की और जिला अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष की टीम से बनती नहीं थी, जिसको लेकर के भी हुआ है। देखिए उनकी आजादी है, जब वो अध्यक्ष थे उनको अपने व्यवहार का पता है, मेरा व्यवहार क्या था, मेरी टीम कैसी थी। आज हमारी टीम अच्छी तरह से काम कर रही है और जिले के 14
दिल्ली के जिलों में अपना जिला अग्रणी जिला है, सबसे ज्यादा काम कर रहा है। वो कभी किसी को काम करते हुए देख नहीं सकते थे, ये उनमें आज से पीड़ा नहीं थी। मैं बल्लन जी का मित्र 30 साल से 25 साल से राजनीतिक क्षेत्र से पहले से मैं उनको जानता हूँ। ये उनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स शुरू से था। वो किसी को काम करते आगे बढ़ते देख नहीं चाहते, किसी को विधायक नहीं झेल सकते, किसी को सांसद मंत्री देख सकते। इसीलिए भी विधायक जी ने कहा ना, उन्होंने तो हमेशा जो भी पार्टी से चुनाव लड़ा उसके खिलाफ काम किया, ये उनकी आदत थी, इसलिए उस आदत में शुमार था, वो उनका कसूर नहीं था। अच्छा, आप क्या कहेंगे, जैसा कि उन्होंने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं और उनको जो मिलना चाहिए था वो पार्टी इस बात भारतीय जनता पार्टी 81 में बनी और 96 में बताया ना जी ने। फाउंडर कोई कुछ भी कहता है, उससे क्या होता है, 81 में तो 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ा करते थे, कह देने से फाउंडर मेंबर नहीं बन जाता। मैं तो 77 से काम कर रहा हूँ, ऐसे कहने से कोई, वो तो टिकट की लालसा में हमेशा पीड़ित रहते थे। जब भी दौड़ते थे टिकट के लिए नहीं मिलता था तो उसको हराने के लिए काम करते थे। आपसे फिर मुलाकात होगी राजधानी दिल्ली एनसीआर की खास खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए लीड दिल्ली। अगर अभी तक आपने हमारा लीड दिल्ली फेसबुक पेज लाइक एंड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक मिल जाएंगे। लिंक पर जाएं, हमारा फेसबुक पेज लाइक एंड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे माध्यम से दिल्ली एनसीआर की हर एक खबर से अपडेट रहें। धन्यवाद।